Hello and welcome back. So today we are going to start the topic of opportunity cost, which is a very important topic in economics. क्यों जब भी हम कोई रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट को देखते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम देखते हैं, राइट? जैसे कि मान लो, या जनरली आप जब कोई एक ऑल्टरनेट चूज करते हो तो आप कोई ना कोई ऑल्टरनेट को सैक्रिफाइस करते हो। जब भी आप कोई एक, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में से आपने किसी एक को चूज कर लिया, तो एक को चूज करने के लिए आपने जिसको सैक्रिफाइस किया है ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, राइट? एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पर आएंगे। लेट्स सपोज जॉब के ऑप्शंस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारी। वन इज वन जो एक जॉब है वो पे कर रही है 45,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। जो हमारी सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पे कर रही है 30,000 पर मंथ। एंड जो थर्ड वन है वो जो हमें सैलरी पे कर रही है, लेट्स सपोज दैट जॉब इज पेइंग यू 35,000, जस्ट लेट्स सपोज these all salaries in terms of rupees, right? तो अब आप मुझे बताइए, अब कौन सी जॉब चूज करेंगे? विच वन विल यू चूज? यू हैव द 3 अपॉर्चुनिटीज, 3 ऑप्शंस। अब कहोगे मैम इसमें भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन हम चूज करेंगे। ऑब्वियसली आप कौन सी चूज करेंगे? फर्स्ट वन चूज करेंगे, जहां पे आपकी इनकम क्या है? हायर। सो इस वाले ऑप्शन को हम कहते हैं फर्स्ट बेस्ट। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? अब भी ये कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली हम 35,000 वाली जॉब चूज करते, बिकॉज वो सेकेंड वाली वो है। सो इसको हम कहते हैं सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जो सबसे बेस्ट होगा, जो आप चूज करोगे, दैट विल बी नोन एज फर्स्ट बेस्ट। और इसके बाद जो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, दैट विल बी नोन एज second best option, right? So what you do, you are choosing this first best alternative and you are sacrificing this second best alternative. So whatever you sacrifice for this, for anything, तो आप जो भी sacrifice कर रहे हैं उसकी जो value होगी, that value is known as opportunity cost, right? So here is the definition, that opportunity cost is the cost of next best or second best alternative foregone. जो भी आपने alternative को sacrifice किया है, that value is known as opportunity cost. हम एक और example देख लेते हैं. Let's suppose there is a farmer. There is a farmer who can produce different crops. A farmer can produce different crops, right? A farmer can produce different crops or variety of crops, but he has to decide one, he has to choose the one best. So let's suppose if he is producing, let's suppose if he is producing wheat, he is earning rupees 1,000, 10,000 लिख देते हैं, चलो. If he is producing some vegetables, in that case he will earn rupees 12,000. And if he is producing some pulses, he will earn rupees 50,000 rupees. जितने भी kgs वगैरह प्रोडक्शन होते हैं उससे उनको इतना मिलेगा. And the fourth one is, what should I say, sugar cane लिख देते हैं. And if he produces sugar cane, he earns rupees 16,000 rupees. So now it's your turn. What option he will choose? Obviously 15,000, right? So sorry, not 15. यहाँ पे obviously मैंने गलत use कर दिया. Yes. So the first one is 16,000, which is sugar cane. He will produce sugar cane, right?
एंड अगर शुगर केन नहीं होता तो वो क्या करता प्रोडक्शन, पल्सेस कर लेता. तो टू अटेन दिस वैल्यू, शुगर केन की वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज ही सैक्रिफाइसिंग, ही इज सैक्रिफाइसिंग दिस थिंग. So the value of second best alternative or next best alternative is this, is known as opportunity cost of this sugar cane. So what is the opportunity cost of sugar cane, of producing sugar cane? So rupees 15,000 is the opportunity cost of the sugar cane production. तो इसी तरह से अगर आप एक जॉब से छोड़कर दूसरी जॉब में जा रहे हैं तो हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि आपने एक चीज सैक्रिफाइस किया दूसरे के लिए. सिमिलरली अगर आप आराम कर रहे थे और अगर आपको काम करने के लिए दे दिया गया तो आप अपना लेजर, अपना जो आपका रेस्ट टाइम है आप उसे सैक्रिफाइस कर रहे हो टू अटेन दैट थिंग. तो इसी तरह से हम हर जगह यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को. तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं और मीनिंग भी देख लेते हैं. That as resources are scarce, the society is always forced to make choices. Here we can see from these two examples, and in the job opportunity wale mein bhi that person has to make choices, and even the farmer has to make choices, right? So because this resources are scarce and we cannot choose all the options or all the alternatives, that's why we have to make choices. So to produce more of one good, a certain amount of other goods has to be sacrificed. The true cost of using economic resources in any given project is the loss of the alternative output which they might have produced. सी, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि हम एक को प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक को प्रोडक्शन करने के लिए हम दूसरे को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हमें जितना भी हम दूसरे को सैक्रिफाइस करेंगे दैट वैल्यू इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हियर वी कैन सी दिस, ये जो स्टेटमेंट एग्जैक्टली फिट हो रही है ये हमारे फार्मर वाले डेफिनेशन में फिट हो रही है. दैट टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर केन वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस. सो दिस वैल्यू इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So the true value, true cost of using any economic resources in any project is the loss of the alternative output. यानी जो हम alternative output को loss कर रहे हैं, this pulses, maybe this is the some 100 kg, let's suppose 100 kg. So this amount we are sacrificing, right? So this is all about opportunity cost. I hope आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम the simple answer is the second best alternative. So opportunity cost is the cost of second best alternative or the next best alternative for, right? So this is all about the opportunity cost. Thank you so much for watching the video. I hope आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी.